हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और नववर्ष की पार्टी अब तक खत्म कर चुके होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। सो हम चलते हैं अब 2023 में फर्स्ट जो सेशन है उसे अटेंड करने। सो आज का सेशन है 2022 में जितने भी अवार्ड और ऑनर्स दिए गए हैं हम सबको क्या करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और जो पुरस्कार और सम्मान की वीडियो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सो हम चलते हैं पहले पेज पे। फर्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार पुस्तक रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड, जो कि पहला हिंदी उपन्यास है जिसे यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पहला हिंदी उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये है रेत की समाधि, जो गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है पहले सिर्फ अंग्रेजी जो मीडियम में यानी कि अंग्रेजी माध्यम में जो प्रकाशित की जाती थी उसे दिया जाता था, लेकिन 2014 से क्या हुआ कि आयरलैंड और यूके में प्रकाशित जितने भी अंग्रेजी में अनुवादित, मतलब कि अगर पुस्तक हिंदी में लिखी गई हो या फिर अदर लैंग्वेज में लिखी गई हो लेकिन वो उसे अंग्रेजी में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया गया हो, उसे भी यह पुरस्कार 2014 से प्रदान किया गया है। तो पहला हिंदी उपन्यास यानी रेत की समाधि जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसे यह पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया, जिसकी विजेता है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है यहाँ पे 52वां दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2022। तो इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो आशा पारेख जी को दिया गया, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। यहाँ पे आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं प्रदान करते हुए आशा पारेख को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का है 52वां। इन्हें यह पुरस्कार क्या है 2020 के लिए दिया गया है। इससे पहले जो 2019 का था वो रजनीकांत को दिया गया था 2021 में, और 2020 वाला 2022 में आशा पारेख को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और सबसे पहले यह जो पुरस्कार है वह देविका रानी रोडिक, इन्हें यह 1969 में प्रदान किया गया था। देविका रानी रोडिक जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री थी, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें ही प्रदान किया गया था। अगर हम फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तो पुष्पा द राइज, पुष्पा मूवी जो है उस फिल्म को दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन, जिनको यह पुरस्कार मिमी मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर रहे केन घोष। अब हम चलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ जो कि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड है, यह 2021 वाला प्रदान किया गया है 2022 में। यह पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। जो इन्होंने जो बुक लिखा है वो कोंकणी कहाँ की भाषा है, ये है गोवा की भाषा है कोंकणी। तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, बट इसे 1965 से देना स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 31वां सरस्वती सम्मान 2021, जो कि 2022 में प्रदान किया गया 31वां सरस्वती सम्मान 2021। यह पुरस्कार रामदरस मिश्र को दिया गया। ये है रामदरस मिश्र। मैंने सबकी फोटो इसलिए लगाई है ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए
और आपको याद करने में चीजें आसानी हो। इनको यह पुरस्कार मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी एक कविता है जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में यानी 1991 में बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। पहली बार यह पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 की, तो यह डाई बेडो फ्रांसिस को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले अफ्रीकी हैं। जो डाई बेडो फ्रांसिस हैं वह पहले यह हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022, जो जीशान ए लतीफ को दिया गया है। जीशान ए लतीफ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022। अगर हम बात करें ओ हेनरी पुरस्कार 2022 की, यह अमर मित्रा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किस संस्था ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है। जो राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार है वो लगातार चौथी बार किस संस्था ने जीता है, तो यह संस्था है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यह चौथी बार है जो यह राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये हैं आपके नीरज चोपड़ा, जो कि पानीपत हरियाणा के हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभी ये काफी चर्चा में रहे हैं, चर्चा में ही, क्योंकि जो अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंगल में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक, उसकी दूरी थी 87.58 मीटर यानी कि 87। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 वह ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है, उसे प्रदान किया गया है। असम के टाइगर रिजर्व की ट्रिक है ओ मेरी माँ आसमां का रंग तो देखो। आपको जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व हैं अभी तक 53, और तो उसकी ट्रिक के थ्रू मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उस पे कंट्री, कैपिटल, करेंसी को अभी शॉर्ट्स मैंने स्टार्ट किया है, और भी जितने मैंने वीडियो बनाई है चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें और देखें। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो असम के टाइगर रिजर्व की ट्रिक है ओ मेरी माँ आसमां का रंग तो देखो। तो ओ से यहाँ पे हो जाता है औरंग टाइगर रिजर्व, मेरी से बन जाता है नामेरी टाइगर रिजर्व, माँ से यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व, आसमां से जो कि असम में सब स्थित है, और रंग से हो जाता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ये जो 4 टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं, इसकी ट्रिक यहाँ पे मैंने बनाई है। नेक्स्ट यहाँ पर है गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022, तो यह जारा जोया जो कि अफगानिस्तान की है, वेनेसा नाकाटे जो कि युगांडा की हैं, राधिका बत्रा जो कि भारत की हैं, और उर्सुला ओन डेर लेन जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं। इन चारों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये है सुनील लांबा जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। सुनील लांबा, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के
किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है यहाँ पे यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनोज पांडे, जो कि भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये है तनिकेला भरनी, जो कि एक तेलुगु लेखक और अभियंता है। तनिकेला भरनी को यह पुरस्कार 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 जो कि लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें है सोथियारा छिम, जो कि कंबोडिया की एक मनोचिकित्सक है। दूसरा यहाँ पे है तदाशी हतोरी, जो कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है। तीसरा यहाँ पे है बर्नाडेट मैड्रिड, जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और चौथा यहाँ पे है गैरी बेन चेघी, जो कि फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन चारों को इस बार 2022 का 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है लिबर्टी मेडल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये इस बार जो 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा यूक्रेन और रूस का वार, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ओलोडिमिर जेलेंस्की का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है लिबर्टी मेडल 2022। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। इन्हें यह पुरस्कार हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की है। ये भी आप याद रखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये इंपॉर्टेंट है और फहमीदा अजीम ने इसे जीता है, जो कि बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को दिया गया है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। इन्हें यह पुरस्कार शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड एम्बेसडर 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC, जो कि नई दिल्ली में है, इसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और पहले भारतीय सांसद भी रह चुके थे। तो इन्हें प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है 31वां व्यास सम्मान 2021, जो कि असगर वजाहत को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इनके हिंदी जो नाटक है महाबली, ये हिंदी लेखक हैं
और इनके नाटक महाबली के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022, IFFM 2022 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे जिसमें रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही शेफाली शाह। इनको जलसा फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया शेफाली शाह को। नेक्स्ट है यहाँ पर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो यह दिया गया है सिंथिया रोसेनजुइग को। नेक्स्ट यहाँ पे है मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही, तो ये रही करोलिना बिलावस्का जो कि पोलैंड की है, करोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट यहाँ पे है असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह असम सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे T+2 पुरस्कार 2022 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, यानी कि टाइगर यहाँ पे दुगना हो गया, टाइगर ×2 पुरस्कार 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो कि तमिलनाडु में है प्रदान किया गया है। यह बाघों की संख्या दुगना करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन 2022 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है दलाई लामा को। इनको यह पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, कौन जीता मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, तो ये रही सिनी सदानंद सेट्टी जो कि कर्नाटक की हैं। यह पुरस्कार मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 इन्होंने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022, तो ये रही पल्लवी सी, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। नेक्स्ट हम बात करें डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है, तो ये जीता है यूक्रेन के नागरिकों ने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। नेक्स्ट हम चलते हैं सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये पुरस्कार आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 यानी कि ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो यह कौशिक राजशेखर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कमल हासन को, कमल हासन जो कि एक एक्टर है। नेक्स्ट है यहाँ पर जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, ये नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से। नेक्स्ट यहाँ पर है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है अशोक सूता, अशोक सूता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे दिया गया है, तो डायना रॉस को दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह सबसे कम उम्र की महिला है डायना रॉस। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मरीना तबसुम जो कि बांग्लादेश की है, मरीना तबसुम। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दक्षिण एशिया की यह पहली वास्तुकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो यह शशि थरूर को प्रदान किया गया है जो पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 किसे दिया गया है, तो यह पुनीत राजकुमार जो कि एक कन्नड़ अभिनेता थे
इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। तो 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरारई पोटरू को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरारई पोटरू मूवी को दिया गया है। अगर बेस्ट पॉपुलर फिल्म की बात करें तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही तुलसीदास जूनियर, बेस्ट हिंदी फिल्म रही तुलसीदास जूनियर। बेस्ट एक्टर रहे अजय देवगन, जिन्हें तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए चुना गया, और साथ ही साथ सूर्या को, जो कि सोरारई पोट्टू के लिए चुना गया। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस रही अपर्णा बाल मुरली, जिन्हें सोरारई पोट्टू के लिए यह पुरस्कार दिया गया। बेस्ट सहायक अभिनेता की बात करें तो ये रहे बीजू मेनन। बेस्ट सहायक अभिनेत्री रही लक्ष्मी प्रिया। बेस्ट डायरेक्टर रहे सच्चिदानंद के आर, यह ऐपनम कोसियुम मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य, तो वो मध्य प्रदेश इसका अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब ग्रैमी अवार्ड, 64वां ग्रैमी अवार्ड्स। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड वी आर सॉन्ग को, जो कि जॉन बैटिस्ट की है, दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड सिल्क सोनिक, जो कि एक म्यूजिकल डुओ है जिसमें ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क हैं। ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क यहाँ पे देख सकते हैं, यह सिल्क सोनिक म्यूजिकल डुओ है। इन्हें इनके सॉन्ग लीव द डोर ओपन के लिए दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसे ही सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन के लिए दिया गया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट रही ओलिविया रोड्रिगो। बेस्ट पॉप डुओ या ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड डोजा कैट और SZA को दिया गया। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। नेक्स्ट यहाँ पर है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। तो ये पल्लवी सिंह रही, जो कि कानपुर की है, और यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है एबेल पुरस्कार 2022। तो यह पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी में इनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022। इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया था। इसकी शुरुआत, अगर फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें इस बार का बेस्ट फिल्म रहा 67वां फिल्म फेयर अवार्ड का शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर रहे विष्णुवर्धन। बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह, जो कि 83 मूवी के लिए 1983 वर्ल्ड कप उस मूवी के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट रही बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन, जो कि फिल्म मिमी के लिए यह पुरस्कार जीती है। बेस्ट को एक्टर की बात करें तो ये पंकज त्रिपाठी रहे, जो इन्हें यह पुरस्कार मिमी फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट को एक्ट्रेस की बात करें तो साई तमन्हाकर, ये भी मिमी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की तो यह सरदार उधम सिंह को प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 वो सुभाष घई को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के में हमने देखा था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो आशा पारेख को दिया गया था। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड में अगर बात करें, यहाँ पे चीज़ें आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। अगर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वो सुभाष घई को, और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो वो
आशा पारिक जी को दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022। इसमें बेस्ट फिल्म रही द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा पुरस्कार में जो अवार्ड 2022 है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी किंग रिचर्ड के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जोआना स्कैनलन को आफ्टर लव मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेम्स कैम्पियन को प्रदान किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात भारत के लिए क्या रही, तो इस बार जो है 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई। ये भी आप याद रखेंगे कि 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग मूवी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड जेन कैम्पियन को द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकोल किडमैन को बीइंग द रिकार्डोर्स के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए प्रदान किया गया। बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड कैटेगरी में एनकैंटो विजेता रहा। नेक्स्ट अगर बात करें बेस्ट पिक्चर की विदेशी भाषा में तो यह ड्राइव माई कार जो कि जापानी फिल्म है उसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पेटाज पर्सन ऑफ द 2022। पेटाज पर्सन ऑफ द 2022 का अवार्ड जेम्स क्रोमवेल को दिया गया। पेटाज पर्सन ऑफ द 2022 का अवार्ड। और पेटाज इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो यह सोनाक्षी सिन्हा जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2021 का वो आलिया भट्ट को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड 2022 का अवार्ड सरगम कौशल को दिया गया। इसका जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन है वो लास वेगास जो कि अमेरिका में है वहां पर आयोजित किया गया। अगर 21 साल बाद भारत को यह ताज मिला, जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज है यह 21 साल बाद भारत को मिला है। कोई यहाँ पे भारत की जो है वो विनर रही है सरगम कौशल। नेक्स्ट हम बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की, तो इसकी जो विनर रही खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर रही है। नेक्स्ट अगर ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया, तो ये है तनुजा नेसारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है। ये जीता है हरिणी लोगन। इनको आप YouTube पर देख सकते हैं, हरिणी लोगन। नेक्स्ट यहाँ पर है किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है, तो यह रश्मि साहू हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022। नेक्स्ट यहाँ पे है किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है उड़ीसा राज्य। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, मो जहाँ भी आपको मो जैसे कोई भी स्कीम आया है, मो बस मो, तो वो सारे जो हैं वो उड़ीसा से ही रिलेट करते हैं। मो बस है और भी जितने भी बहुत सारे जो उड़ीसा की स्कीम है उसमें मो शब्द जुड़ा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है, तो यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ ने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पर है पहला कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार 3 लोगों को
दिया गया है, जिसमें पहले हैं प्रकाश पादुकोण जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं। दूसरे हैं यहाँ पे एस.एम. कृष्णा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं। और तीसरे हैं N.R. नारायण मूर्ति जो कि इंफोसिस के संस्थापक है और हम सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इस बार भी छठी बार इंदौर को घोषित किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर इसमें बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश है, और छोटे राज्यों में बात करें तो ये त्रिपुरा है। यहाँ पे वीडियो लाकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में मेरी वीडियो जो आपको हेल्प कर रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।